हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वीटा और हैपेट के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद कर रहे हैं। वीटा और हैपेट की ब्रांडिंग भी बहुत विभाग कर रहा है ताकि प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दी जा सके। इसके साथ ही बनवारी लाल ने कहा गन्ना किसानों और शुगर मिल को लेकर भी जानकारियां दी। सुनिए बनवारी लाल ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके विभाग में जो खास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करें तो वीटा इस वक्त क्या जो कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लेकर आया है, किस तरीके से वीटा काम कर रहा है? देखो, हमारा जो डेयरी फेड है और जिसका वीटा के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पहले से भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे चल रहे हैं, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे पनीर हो, चाहे घी हो। लेकिन अभी अभी हमने कुरुक्षेत्र के अंदर देसी गाय घी से A2 घी बनाना शुरू किया है और ये काफ़ी अच्छा, मतलब हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा घी है। और बाकी जैसे जिंद में भी हमारा जो घी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है। और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हमारे सभी मिल्स के अंदर जो हमारी डेयरी के प्लांट्स हैं, जो वीटा के जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, जिससे जो हमारा जनता के अंदर हमारे वीटा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी विश्वसनीयता है और काफ़ी लोग चाहते हैं कि वीटा का प्रोडक्ट हमें मिले। अभी हाल ही में जो बड़ी डेयरिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो रेट हैं वो बढ़ाए हैं, चाहे दूध है या घी है। तो ऐसे में वीटा ने भी अपने दूध और घी जो तमाम प्रोडक्ट उनके रेट में बढ़ोतरी की है। देखो, जब रेट बढ़ते हैं तो सभी जो ये हैं कंपनियां, इनके सभी के रेट बढ़ते हैं। जैसे अमूल ने बढ़ाए हैं, आपके सर्फ ने बढ़ाए और हमारे वीटा में भी बढ़े हैं, तो रेट साथ बढ़ते हैं क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड की बात है। जब सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है तो रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। अभी जो है वो जो वीटा है उसके साथ साथ एफेड में भी आपके कई प्रोडक्ट हैं और ख़ासतौर पर जो सरसों का तेल है या आटा है उसको काफ़ी पसंद लोग करते हैं क्योंकि एफेड का ब्रांड जो है वो लोगों को विश्वसनीयता की तरफ लेकर जाता है। तो एफेड की क्या कोई नई प्रोडक्ट आपने जो है वो शामिल की और क्या आगे की आगामी तैयारी है? देखो, एफेड में भी पहले से काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे, आटा है हमारा, चावल है, आपके मसाले भी हैं और अभी थोड़े दिन पहले बिस्किट वगैरह भी लॉन्च किए थे, कुछ नमकीन लॉन्च की थी और एक अभी आटा भी, जो मल्टीग्रेन आटा भी अभी शुरू किया, जिसके अंदर कई मतलब गेहूँ है, चना है, आपके रागी है, कई मतलब आइटम हैं उसके अंदर। तो ये एक तो सेहत के लिए बढ़िया न्यूट्रिशियस है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो ये काफ़ी लोगों में एक इसकी डिमांड है। और जो हमारा एफेड है उसकी भी विश्वसनीयता काफ़ी लोगों में है, तो एफेड का जो प्रोडक्ट है काफ़ी डिमांड है इसकी, तो काफ़ी अच्छा चलेगा। वीटा और एफेड के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी जो है वो लोग पसंद करते हैं, लोग खरीदते हैं, लेकिन इनकी ब्रांडिंग बड़े स्तर पर हो चुकी है। जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, जो अपनी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। तो आपने कोई प्लान किया है या अभी ब्रांडिंग कर रहे हैं? किस तरह से ब्रांडिंग हो रही है? देखो, ये बात ठीक है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें मार्केटिंग काफ़ी कम थी, लेकिन अभी हमने पिछले 1-2 साल से मार्केटिंग में भी काफ़ी थोड़ा बढ़ाया है काम और अब जो सेल है वो भी बढ़ रही है। तो मार्केटिंग में काफ़ी आगे मतलब काम कर रहे हैं और भी ज़्यादा इसको मार्केटिंग में बढ़ाएंगे, ताकि जैसे दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे अमूल का हो गया, वर्का का हो गया, तो हमारे भी प्रोडक्ट इसी तरह लोगों के बीच में जाएँ। जी, इसके अलावा सर अगर हम दूसरे आपके पास विभाग उसके नाते बात करें तो इस वक्त जो गन्ना किसान है उनकी स्थिति की अगर हम बात करें, पेमेंट की बात करें या फिर आपके जो शुगर मिल है उनकी बात करें, तो क्या किस स्थिति में? खासतौर पर पहला सवाल ये कि गन्ना किसानों का अब किस दाम पर गन्ना खरीद रहे हैं, उनकी पेमेंट की स्थिति क्या है? देखो, हाँ, देश के अंदर हरियाणा में गन्ने के जो रेट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 362 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रेट हैं। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, हमारे किसी भी गन्ना की किसान की पेमेंट मिल के अंदर बाकी नहीं है। हर किसान की पेमेंट समय पर कर दी गई है और आपने भी देखा होगा कहीं भी किसानों की तरफ से किसी तरह का एजिटेशन या किसी तरह का विरोध नहीं देखा होगा कि भाई पेमेंट के बारे में। तो हमारे जितने भी हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनके गन्ने की पेमेंट हर किसान को पूरी समय पर कर दी गई है। तो
शुगर मिलों की अभी क्या है सर स्थिति? चूंकि पिछले समय में जब शुगर मिलों में मेंटेनेंस का वर्क था उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आती थी, आपने एक दो बार इस तरह के जब मामले आए तो कार्रवाई के भी आदेश दिए, तो अब मेंटेनेंस वगैरह इनकी जब होती है मशीनरी की तो किस तरह से आप इसको कैसे काम करते हैं? देखो, पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो हमारी मेंटेनेंस होती है इनकी, उसमें कुछ अनियमितताएं थी, तो उसके बाद हमने कमेटियां बनाई और उस कमेटी के अंदर ये दिशा निर्देश दिए कि कौन सा जो आपका पार्ट है वो बदलना है या नहीं बदलना, और वो जेन्युइन कंपनी का है भी कि नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाई और उसके बाद हमारा काफ़ी सुधार इस मेंटेनेंस में हुआ है। और इसका ये नतीजा हुआ कि बीच में जो हमारी शुगर मिल्स बंद हो जाती थी वो अब बीच में बंद नहीं होती, तो इसका फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी शुगर मिल्स हैं उनके अंदर हम जैसे एथनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं। शाहबाद में हमारा प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया है, जो पिछले नवंबर में शुरू हुआ था और उसकी प्रोडक्शन शुरू हो रही है और उसकी सेल भी हो रही है। इसी तरह हम और दूसरी जो हमारी शुगर मिल्स हैं, जैसे पानीपत में अभी हम 90 KLPD का शुरू कर रहे हैं और उसकी सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाकी है और उसके बाद हाई पावर परचेज कमेटी में भेजेंगे और उसका प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। इसी तरह में रोहतक है, महम है, इन को क्लब करके हमने एक एक मिल के साथ दो मतलब। आप अभी जानकार दे रहे थे, ये जो शुगर मिल है जिसमें आप एथेनॉल को लेकर काम कर रहे हैं, ये दो मिल क्लब करके ताकि जो वो KLPD की जो क्षमता है वो एक सही तरीके से वहां से आप उसको कर सकें। तो ये कौन कौन से शुगर मिल है सर, आपके पास आंकड़ा होगा? ऐसा है, देखो, ये जो 90 KLPD से नीचे वाइबल नहीं होता कोई प्रोजेक्ट, इसलिए हमने अब जैसे हमारा शाहबाद का 60 KLPD का है, इसको भी हम 90 KLPD पे कर रहे हैं। तो इसको वाइबल रखने के लिए हम कम से कम 90 KLPD का हमारा जो प्रोजेक्ट लगे। तो इसी तरह हमने कैथल और जींद को इकट्ठा कर दिया तो उसको 120 KLPD का बनेगा। इसी तरह हमने रोहतक और महम को क्लब कर दिया, उसमें भी 120 KLPD का बनेगा। इसी तरह हमने करनाल और असंध को क्लब कर दिया, वहाँ भी 120 KLPD का बनेगा। गोहाना और सोनीपत को क्लब किया, वहाँ 90 KLPD का बनेगा। और पलवल एक अलग मिल है वहाँ दूर उधर, और दूसरा मिल नहीं, वो 60 KLPD का वहाँ एथनॉल प्लांट लगाएंगे। ये जो गन्ना के जो किसानों की पेमेंट की हम बात अभी कर रहे थे, तो पूरे देश में गन्ने का रेट हरियाणा सबसे ज़्यादा दे रहा है? हाँ, पूरे देश के अंदर गन्ने का जो रेट है, किसानों को जो रेट हम दे रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर हरियाणा सबसे ज़्यादा 362 रुपये क्विंटल के हिसाब से पेमेंट की जा रही है। और इससे पहले भी हरियाणा सबसे ज़्यादा ही रहा है और इस बार भी हरियाणा ही सबसे ज़्यादा रेट किसानों को दे रहा है। ऐसा क्या आपने फार्मूला निकाला कि जो पहले लंबी लंबी ट्रॉलियां जो गन्ना के किसानों की सड़कों पर नजर आती थी, हर मिल के आसपास 3-3, 4-4 किलोमीटर में रोड पर जो है वो गन्ने की ट्रॉलियां होती थी, अब कैसे आप गन्ने को मिल के अंदर गन्ना किसान को बुलाते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति अब नहीं है जो किसानों के लिए कम से कम राहत है? देखो, हमने किसानों की सुविधा के लिए बहुत से कदम उठाए और इसमें भी ये जैसे मारामारी होती थी, किसान 2-2, 3-3 दिन रात को पड़े रहते थे वहाँ पे, और उसको हमने कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऑनलाइन किया सभी को। और किसान को उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा कि किसान अब अपने घर से चले और उसकी कितने देर में वहाँ पहुँचेगा और कितने देर में उसकी ट्रॉली खाली हो जाएगी। इस तरह सब ऑनलाइन किया और उस ऑनलाइन करने से किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह किसानों को रुकने के लिए हर मिल के अंदर हमने किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनवाए हैं और वहाँ कैंटीन की भी व्यवस्था सभी मिल्स के अंदर की है और सिर्फ 10 रुपए के अंदर अच्छा, स्वादिष्ट और मतलब साफ़ सुथरा खाना किसानों को मुहैया करवाया जाता है ताकि उनको किसी तरह कोई परेशानी ना हो। किसानों से जुड़ा हुआ कोऑपरेटिव बैंक है, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो कोऑपरेटिव बैंक के साथ लेन देन किसान करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक को पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने और आपने एक बैठक की थी, उसमें ये तय किया गया था कि जल्द इस पूरे सिस्टम को जो है वो बैंक कंप्यूटराइज किया जाएगा, कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। किस स्टेज पर पहुंचे सर और क्या तैयारी है उसको लेकर? देखो, ये बात ठीक है कि पहले जो पैक्स के अंदर काम होता था वो हाथ से होता था और उसके अंदर कई अनियमितताएं थी। उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सभी जितनी भी हमारी पैक्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने का फैसला लिया गया है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत ये पैसा आया है और सारी पैक्स हमारी इनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं और नवंबर तक इनको सारी पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर देंगे।
सर एक मेरा और अंतिम सवाल है, जो एफेड का जो सरसों का मिल आप लगा रहे थे, एक रेवाड़ी जिले में भी प्रस्तावित था, उसकी क्या स्थिति है और क्या कोई और भी इस तरीके के मिल को लेकर विचार कर रहे हैं किसी क्षेत्र में? देखो हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ सरसों सबसे ज़्यादा पैदा होती है और उसी क्षेत्र के अंदर पहले ही हमारी रेवाड़ी के अंदर और एक नारनौल के अंदर तेल मिल, ऑयल मिल चल रही है। उनका भी थोड़ा सा उनकी कैपेसिटी बढ़ा जा रही है और जो रामपुरा के अंदर हम ऑयल मिल नहीं लगा रहे हैं 150 मीट्रिक टन वाली, और उसके टेंडर मतलब अभी मतलब मांग लिए गए, टेंडर प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद वर्क अलॉट होगा और उसके बाद इस पर काम शुरू करवाएंगे। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर इनका ये कहना है कि गन्ना किसानों को अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो पेमेंट है वो समय पर होती है और इसके साथ साथ पूरे देश में हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ना का रेट गन्ने के किसान को दे रहा है और गन्ना किसान जब मिल में जाता है तो उसके लिए ठहरने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि किसान को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।